हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गेट सागर। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे। और आज का टॉपिक है ओएसआई मॉडल। एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था इससे पहले, जिसमें मैंने वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था सारे ओएसआई लेयर्स को। लेकिन मुझे लगा कि उसे समझ पाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो मैंने और इजी वे में समझाने के लिए बैकग्राउंड सेटअप किया। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके ग्राफिक्स के थ्रू समझाया जाए। तो मैंने कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाए और इसे सेटअप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है वो एक रेफरेंस मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, जिसके हेल्प से हम नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए एक मॉडल तैयार करते हैं। जैसे कि मुझे एक लेआउट बनाना है, मुझे एक बिल्डिंग प्रिपेयर करनी है, तो उसका आर्किटेक्चर हम फॉर्म करते हैं। तो उसी प्रकार ये भी एक 7 लेयर आर्किटेक्चर है। इसमें 7 डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में इसे डिवाइड किया गया है। इस मॉडल में 7 लेयर हैं। हर एक लेयर का अपना एक अलग फंक्शनैलिटी है और वो लेयर अपनी अपनी फंक्शंस को फॉलो करते हैं। और हर एक नीचे का लेयर जो है वो अपने ऊपर वाले लेयर को सपोर्ट करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्लाइड्स में आगे हम देखेंगे कि गेट के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा आ जाते हैं। तो अगला जो है ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या है, इसे पहले देख लेते हैं। तो ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो ओपन सिस्टम का मतलब बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जो कि नेटवर्क जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है और रेडी है कम्युनिकेट करने के लिए। फिर से एक रियल टाइम एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान के चलिए आपके फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जिसमें 4 से 5 लोग हैं। आप उसमें से सभी से इंटरैक्ट करना चाहते हो और आप कनेक्टेड भी हो। आप व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, आप किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के थ्रू आप कनेक्टेड हो और आप उनसे चैट करते रहते हो या उसे मैसेज भेजते रहते हो फ्रेंड्स को, जैसे ब्रॉडकास्ट करते हो तो चारों के पास चला जाता है। एक ग्रुप आपने बनाया है जिसमें आप कोई मैसेज सेंड करते हो, वो चारों के पास पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर ओपन सिस्टम का मतलब भी यही है कि एक ऐसा सिस्टम जो एक कनेक्टेड नेटवर्क का पार्ट है और रेडी है कम्युनिकेट करने के लिए। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसे डेवलप किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ ने, जो कि यूएसए की एक संस्था है, और 1984 में इसे डेवलप किया गया था। इसे डेवलप इसलिए किया गया था ताकि हम कम्युनिकेशन सिस्टम, जो रियल टाइम कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो रहा है, एक इंटरनेट इंटरनेट मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। तो उसे समझने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक मॉडल चाहिए होता है, तो ये फिजिकल मॉडल तो है नहीं, ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझा जा सकता है, जिसके थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि कैसे हम डिवाइसेस को आपस में ऑर्गेनाइज करें। इसके अंतर्गत टोपोलॉजी आता है, अरेंजमेंट्स आता है, ये सब भी हम देखेंगे। पहले तो इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक 7 लेयर आर्किटेक्चर है। जैसे मैंने बताया कि हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है जिसे वो परफॉर्म करते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब मैंने बता दिया कि रेडी टू कम्युनिकेट। ऑल 7 लेयर्स वर्क कोलैबोरेटिवली टू ट्रांसमिट द डेटा। इसका मतलब ये है कि जितने सारे 7 लेयर्स हैं, टॉप 7 लेयर्स मतलब 7 टू 1, वो जो 7 लेयर हैं वो आपस में मिलकर कलेक्टिवली क्या करते हैं, डेटा को सेंड करने में किसी व्यक्ति की मदद करते हैं। वो कुछ कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उसमें सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू एक सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंच पाता है। अगली स्लाइड में ये 7 लेयर आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। 7th लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर, होस्ट साइड जो लेयर हम कहते हैं, तो होस्ट साइड लेयर एप्लीकेशन लेयर होता है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर, इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इस लेयर से इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। मीन्स एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स यू अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका टास्क ये है कि आपको एक जीयूआई प्रोवाइड करेगा, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया। तो इसके थ्रू क्या होगा कि आप एक एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं तो एक विंडो ओपन होता है जिसमें आप मैसेजेस लिखते हैं।
आप टेक्स्ट या डेटा इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, जो भी आप सेंड करना चाहते हैं वो उसके लिए एक प्रॉपर वे में बटन अप्लाई हो जाएगा, एंटर बटन आ जाएगा, तो इसके थ्रू आप इजीली कम्युनिकेट कर सकें, इसके लिए ये एप्लीकेशन लेयर है। और जहाँ पर एप्लीकेशन जो है आपको नेटवर्क में एक्सेस करने के लिए आपको प्रोवाइड करता है, मीन्स प्रोवाइड करता है, माध्यम प्रोवाइड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर की अगर बात करें तो ये छठा लेयर है, और जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो ये इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है जो आप सेंड कर रहे हैं वो सिक्योर फॉर्म में हो, एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, ताकि कोई भी उसे डिक्रिप्ट मतलब केवल एंड यूजर ही उसे डिक्रिप्ट कर पाए, जो जो डेस्टिन्ड यूजर है या इंटेंडेड वन ही उसको देख पाए, तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। दूसरा यहाँ पर फीचर्स ये प्रोवाइड करता है प्रेजेंटेशन लेयर की आपके डेटा को किस वे में प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन जैसे कि अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसा मैं यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको स्लाइड्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ और मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे फॉर्म में आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। तो बेसिकली इट इंश्योर्स द डेटा इज इन यूजेबल फॉर्मेट एंड इट वेयर द डेटा इनक्रिप्टेड, इट सेंड द डेटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। अगले लेयर की बात कर लेते हैं, सेशन लेयर। तो बेसिकली सेशन से आप क्या समझते हैं? कभी कभी आपने सुना होगा कि आप कहीं जा रहे हैं किसी सेशन को अटेंड करने, कोई एक इंटरव्यू सेशन है या फिर कोई प्रेजेंटेशन होने वाला है या कहीं सेमिनार सेशन है। सेशन का मतलब है कि ये आपको कनेक्टेड रखता है। अगर आप सेंडर हो और कोई रिसीवर है दूसरे एंड पे, तो वो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट करेगा, आप दोनों को एक कनेक्ट करेगा एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए। तो बेसिकली डायलॉग मेंटेन करना, और इसके कुछ अंडरलेइंग प्रोटोकॉल्स भी हैं जिसे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर लेते हैं, ये चौथा लेयर है, टॉप मोस्ट चौथा लेयर है, जिसे हार्ट ऑफ ओएसआई भी कहते हैं। बेसिकली ये ट्रांसमिट करता है डेटा को यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग टीसीपी, यूडीपी। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि टीसीपी क्या होता है, तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। बेसिकली टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूडीपी इज कनेक्शन लेस। यूडीपी इज लेस रिलायबल, इट इज वायरलेस कम्युनिकेशन में ये यूज होता है, और टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, और इट इज रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर बेसिकली डिसाइड करता है कि कौन सा फिजिकल पाथ से आपका डेटा फ्लो होगा। अब राउटर इस लेयर में आ जाता है। यहाँ पर कुछ अंडरलाइंग प्रोटोकॉल्स भी हैं, आईजीएमपी, आईसीएमपी, एआरपी, आरएआरपी, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेटवर्क लेयर की जहाँ बात किया जाए तो राउटर जो डिसाइड करता है कि उसके पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एड्रेसेस होते हैं, और वो फिर पाथ डिसाइड करता है किस पाथ से डेटा को आगे फ्लो करना है। सो बेसिकली नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन, उसके लिए नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है। वहीं नेटवर्क लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। डेटा लिंक लेयर की बात कर लेते हैं, जो कि सेकंड लेयर है, और ये डिफाइन करता है कि फॉर्मेट कैसा होगा डेटा का। डेटा फ्रेम्स में डिवाइड होता है यहाँ पर, और हर एक फ्रेम में ट्रेलर बिट ऐड करता है ये डेटा करेक्शन के लिए। और यहाँ पर फ्रेम्स में डिवीजन होता है डेटा का, और वो नेटवर्क में फिर चला जाता है। फिजिकल लेयर की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल लेयर जो है बॉटम मोस्ट लेयर है, और ये ट्रांसमिट करता है फ्रेम्स को, बिट्स में कन्वर्ट करता है बिट के फॉर्म में, और बिट स्ट्रीम को वो फिजिकल मीडियम में सेंड कर देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगली बात कर लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो बेसिकली नेटवर्क मतलब आप किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपस में और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सो आपका डिवाइस भी नेटवर्क का पार्ट है, इसका मतलब वो दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, और कोई फाइल एक्सचेंज कर रहा है, या प्रिंटर जो है उस नेटवर्क का पार्ट है, मतलब प्रिंटर से कुछ फाइल एक्सचेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, और या इलेक्ट्रॉनिक वे में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। द कंप्यूटर ऑन नेटवर्क में बी लिंक टुगेदर विद अ केबल, केबल के थ्रू या वायर्ड मीडियम से कनेक्शन हो सकता है, या फिर रेडियो वेव के थ्रू कनेक्शन हो सकता है, या फिर सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे कि हम आज देखते हैं कि डीटीएच जो हमारा अवेलेबल है, फ्री डिश जिसे कहा जाता है, तो सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो उसे हमारे दूरदर्शन के माध्यम से वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देख पा रहे हैं। तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसके थ्रू। तो इसे डिटेल में ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि नेटवर्क मतलब दो या दो से अधिक जो डिवाइसेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और वो कुछ इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं।
अगली स्लाइड में हम बात कर लेते हैं कि अगला स्लाइड हमारा जो है वो प्रोटोकॉल्स क्या है। तो ओएसआई मॉडल में हमने देखा कि 7 से लेके 1 नंबर तक, मतलब 7 to 1, टोटल 7 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पर स्किप कर दी, वो मैं बताना चाहूँगा कि डेटा लिंक लेयर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एमएसी, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। इसे मैं लेटर डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटोकॉल्स जो हैं एप्लीकेशन लेयर में वो एचटीटीपी, एफटीपी, डीएनएस, है ना, एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, टेलनेट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, डोमेन नेम प्रोटोकॉल, सर्विस प्रोटोकॉल। प्रेजेंटेशन लेयर में बात करें तो एसएसएल होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, टीएलएस होता है। सेशन लेयर में नेटवायर्स और पीपीटीपी होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में बात कर लें तो जैसा कि मैंने आपको बताया टीसीपी और यूडीपी है। नेटवर्क लेयर में आईसीएमपी, आईजीएमपी, एआरपी, आईपी प्रोटोकॉल जो है बहुत फेमस प्रोटोकॉल है। IPv4 के बारे में भी पढ़ेंगे। और डेटा लिंक लेयर में जो एटीएम है, इथरनेट है, और फिजिकल लेयर में इथरनेट, यूएसबी, ब्लूटूथ और IEEE 802.11। दीज आर द प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम, ये तो स्लाइड्स के बारे में हो गया। अब हम अगर चलते हैं, अब हम चलते हैं कि पेन टैब के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बहुत अच्छा इसमें विजुअलाइज होगा तो ये पेन टैब के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से से बनाते हैं। तो और अधिक अगर हमको जानना है तो इसके लिए मैंने ये पेन टैब यूज़ करके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बात की OSI। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे। OSI मॉडल के बारे में डिस्कस हमने किया, तो चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम देखते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा। तो सबसे पहला हमने पढ़ा 7 लेयर्स। दूसरा हमने देखा अंडरलेइंग प्रोटोकॉल्स। तीसरा हमने देखा नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क। और चौथा हमने देखा कि नेटवर्क में कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो चौथा की ज़रूरत नहीं है, 3 जो है काफ़ी है। ठीक, तो हमने 3 चीज़ें देखी कि 7 लेयर जो है और अंडरलाइंग प्रोटोकॉल्स क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं, और ये तो यहाँ से हमारा जो टास्क है ये इतना कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो इधर साइड हो गया, तो इसे आप समझ लीजिएगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये लिखा था। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो देखते हैं, इसे साइड कर लेता हूँ मैं। ओके, तो आई होप कि गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक कोशिश की है, एक अच्छा सफल प्रयास किया है आपको ये समझाने के लिए कि ये टॉपिक गेट के रेफरेंस से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मदद करेगा आपको आगे के जो चैप्टर्स आएंगे कंप्यूटर नेटवर्क में उसे समझने में, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं कि फिजिकल लेयर के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, या फिर कोई रिलेटेड टू नेटवर्क लेयर क्वेश्चन आता है। तो ये वेरी वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग, you have to be you have to revise it, and you have to make sure that you know these things, the basic things, so you will be able to solve questions related to this. So thank you very much students। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा, आपको अगर क्लियर हुआ ये स्लाइड्स एंड सारी चीज़ें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी हर बार कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार अगर हम खाली इंग्लिश में ही अगर बोलते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बोर लगता है। हिंदी में अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो मेरा यही प्रयास था। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।